बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज बिलाखिर DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब इमरान खान सियासत ख़त्म। उन्होंने आज जिस धुआंधार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि रियासत के ख़िलाफ़ जो लोग बोल रहे हैं उनको अब ठोक दिया जाएगा, उनको किसी सूरत भी अब कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। उन्होंने इमरान खान के ऊपर बार बार जो है वो बात की और कहा कि वो अपने बच्चों को बाहर से लाए ना, यहाँ डिफेंस में यानी कि फ़ौज के अंदर अपने बच्चों को भर्ती करे और फिर भेजे बॉर्डर पे, पता उसको चले कि फ़ौज क्या कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ सुबह से लेकर शाम तक जो PTI या सोशल मीडिया के ज़रिए जो फ़ौज की करदार खुशी की जाती है, ये किसी सूरत भी अब कबूल नहीं है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एक शख्स जो ज़हनी मरीज़ है, जो जेल के अंदर है, वो वहाँ से एक ट्वीट के ज़रिए मुल्क के अंदर अनारकी फैला रहे हैं और हम इसकी अब इजाज़त नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान और PTI पे अगले चंद दिनों में बाकायदा तौर पे पाबंदी लगने वाली है और ये बात आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ना सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ बड़े लेवल पे क्रैकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि इस PTI को कलअदम करार देने की भी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब बैठे हैं, उनकी भी जो है वो छुट्टी होने वाली है और गवर्नर राज की भी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तमाम जितने भी खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद इमरान खान के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बैकडोर जो है वो मुलाकातें हो रही हैं या वहाँ पे कुछ हालात बेहतर होने के चांस हैं, वो बिल्कुल दम तोड़ चुके हैं। एक लकीर खींच दी गई है कि इमरान खान अब इस पाकिस्तानी सियासत के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। दूसरी जानिब PTI के अंदर शदीद किस्म का गम गुस्सा पाया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को इस बात का इल्म हो चुका है कि अब PTI को किसी टाइम भी कलअदम करार देने की कार्रवाई जो है वो बाकायदा कर दी जाएगी और ये आईनी अदालत में मसला जाएगा और वहाँ आईनी अदालत इसके ऊपर कलअदम करार दे देगी, क्योंकि अदालत आईनी कायम हो चुकी है। अब क्योंकि जो PTI के रहनुमा हैं वो इसके ऊपर शदीद गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक आर्मी बावर्दी DGISPR ने आज जिस तरीके से जो पहले कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आज उन्होंने एक पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको धमकियाँ दी हैं, उसके कायद को जो है वो ज़हनी मरीज़ करार दे दिया है और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि किसी सूरत भी आइन के जो है वो दायरा कार में नहीं है। जबकि नून लीग का कहना है कि अब ये मामला इमरान खान का ख़त्म हो चुका है और ये किस्सा पारीना हो चुका है और इमरान खान का आइंदा आने वाली सियासत में कोई अमल दखल नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर पहली सियासी अनारकी की वजह से हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही है कि PTI अगर कोई तहरीक चलाती है तब भी PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा और KPK की हुकूमत भी जाती हुई नज़र आ रही है। फैसल वाडा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी समझे जाते हैं, उन्होंने 3 दिन पहले ही ये वाज़ेह कर दिया था और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा था कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा उसको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। आज जो है वो ये भी वाज़ेह किया गया है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं या जो लोग फ़ौज और आवाम के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं, उनके लिए जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त किस्म के इक़दाम उठाए जाएंगे और उनको किसी सूरत ये अमल नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल ब्रिटिश हाई कमीशन गए हैं और उन्होंने वहाँ जाके मुलाकात की है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और उनको वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें कुछ लोग मतलूब हैं जो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें शहजाद अकबर है, उसके बाद जो है वो इमरान रियाज है और जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि ये लोग हमारे हवाले किए जाएं। अब जो इंटरनेशनल लॉ है
क्योंकि हमारी जो हवालगी का मामला है ये बरतानिया के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है। लिहाजा ये अब कबल अज़ वक्त है कि हुकूमत जो रजू कर रही है, वहाँ पे जो लोग बरतानिया में पाकिस्तान से चले गए हैं वो वहाँ से व्लॉग करते हैं, वहाँ से वो मीडिया का ट्रायल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना फ़िलहाल नामुमकिन नज़र आ रहा है। अगर कोई मुआहदा होता है बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म का, तो फिर पॉसिबल है कि वहाँ से जो लोग बैठे हैं उनको पाकिस्तान के हवालगी के हवाले से वो ला जो है वो एक्टिव हो सकता है। क्योंकि इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन भी वहाँ पे है। अल्ताफ़ हुसैन का इमरान खान के दौर में अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि इंटरनेशनल मुआहदे के तहत वो वहाँ के शहरी तस्वर होते हैं बरतानिया के, और बरतानिया और अमेरिका वो वाहिद मुल्क हैं जो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर सूरत वो मुमकिन बनाते हैं, और वो किसी भी मुल्क के हवाले उनको नहीं करते, क्योंकि इन लोगों के पास शहरियत मौजूद है। लिहाजा इनके ऊपर फिल वक्त हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती और ना ही इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस लाया जा सकता है। ताहम PTI के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में मज़ीद सख्तियाँ होंगी, और PTI का सियासी जमात के तौर पे भी जो है वो उसको कलअदम करार दिया जाएगा, और किसी किस्म की भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आपको PTI आइंदा यही सेटअप अगर चलता रहा 2030 तक तो नज़र नहीं आएगी। PTI के जो इस वक्त रहनुमा हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, और उनको भी ये बावर कराया जा रहा है कि अब किसी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी ज़बान खोली या कोई मामलात किए तो उनके साथ जो है वो इंतहाई जारहाना अंदाज में निपटा जाएगा, और उनको कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किरदार कुशी करें, और ये एक जुर्म करार दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो चीफ डिफेंस जो है उनका जो ओहदा है वो अलग एक सेक्रेटरीट बना दिया गया है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे उस सेक्रेटरीट ने काम शुरू कर दिया है, और रियासत मुखालिफ जितनी कुव्वतें हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई के तमाम इख्तियारात जो हैं वो आर्मी चीफ और चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को हक हासिल है, और वो अब इसके ऊपर सख्ती करेंगे, और PTI के लिए मज़ीद जो है वो ज़मीन और मज़ीद जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।